अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं बैंक प्रॉफिट रेट चैनल के सेगमेंट में अपने दोस्तों के लिए नेशनल सेविंग्स के बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के मुतल्लक मुकम्मल मालूमात लेकर आया हूं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के बेनिफिट्स और फीचर बताऊंगा, फिर हम लाइव कैलकुलेटर के जरिए प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन करेंगे। आपका 50,000, 1 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख के ऊपर कितना एक माह का प्रॉफिट रेट बनेगा, मुकम्मल हम कैलकुलेशन करेंगे। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइमलाइन मौजूद है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वक्त मैं नेशनल सेविंग की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर आपको शानदार और जबरदस्त प्रॉफिट रेट नेशनल सेविंग आपको प्रोवाइड कर रहा है, जिसके यहाँ पर प्रोडक्ट के हाईलाइट्स थोड़े से बताएंगे, आपने तवज्जो से देखने हैं। इस जो सर्टिफिकेट को स्टार्ट किया गया था वो 2003 के अंदर स्टार्ट किया गया था। मेच्योरिटी जो है वो आप 10 ईयर की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बेनिफिशियरी जो है, यानी कि ये किन लोगों के लिए बनाया गया है, विडोज, सीनियर सिटीजन और डिसेबल पर्सन के लिए ये सर्टिफिकेट बनाया गया है। उसके बाद डिनोमिनेशन में देखें, आप डिनोमिनेशन में आप 5,000 से 1 करोड़ तक तकरीबन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम आपकी मर्जी है कितनी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे 5,000 या 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख, जितने आपके पास पैसे हैं। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्रॉफिट जो आपका होगा वो आपको मंथली बेसिस के ऊपर आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप इस किस तरह इस सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कैश या फिर चेक के जरिए इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हम देखते हैं, यहां पर देखें आपको थोड़ा सा इस सर्टिफिकेट के मुतल्लक यहां पर आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है, ठीक है। जो सीनियर सिटीजन वगैरह हैं उनकी जो एज रखी गई है वो 60 ईयर तक रखी गई है, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें, आपने थोड़ा सा नीचे आ जाना, यहां पर आपको डिनोमिनेशन बताई गई है कि इतनी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपका जो प्रॉफिट रेट होगा वो आपका मंथली बेसिस होगा फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ द सर्टिफिकेट, यानी कि जब आप परचेज यानी कि आप यकम को परचेज करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट रेट होगा वो यकम को आएगा। अगर आप 5 को परचेज करते हैं तो आपका प्रॉफिट रेट 5 को आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हु कैन इन्वेस्ट, इसमें इन्वेस्ट कौन कर सकता है वो यहां पर देख सकते हैं। जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है कैन बी परचेज बाय एनी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। यहां पर देखिए कौन कौन, अ सीनियर सिटीजन एज 60 ईयर ऑफ अबव, यानी कि जिनकी उम्र जो है वो 60 साल या इससे अबव है वो ये खरीद सकते हैं। उसके बाद अ सिंगल विडो एज लॉन्ग एज शी डज नॉट रीमैरी, ठीक है। जो सिंगल विडो है यानी कि बेवा वो ये खरीद सकती है लेकिन उसका शादी ना हुई हो, ठीक है, दोबारा। उसके बाद टू एलिजिबल पर्सन इन केस ए बी इन देयर ज्वाइंट नेम्स, ठीक है, दो यानी कि ज्वाइंट भी आप क्या कर सकते हैं, ये सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। उसके बाद डिसेबल जो होल्डिंग NIC वे डिसेबिलिटी लोगो एंड स्पेशल माइनर थ्रू आ गार्डियन है वो भी क्या कर सकते हैं, यानी कि डिसेबल जो पर्सन है वो भी ये सर्टिफिकेट खरीद सकते हैं। उसके बाद पेमेंट कैन बी मेड बाय होल्डर ज्वाइंट और इधर वेदा रिटर्न कंसिडर ऑफ ज्वाइंट क्लास ए एंड अदर टू ज्वाइंट क्लास बी, यानी कि आप ज्वाइंट अगर इसे लेना चाहते हैं तो ज्वाइंट भी ले सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखनी है, सिर्फ जो डिसेबल पर्सन है, सीनियर सिटीजन है, वो ये ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हाउ टू परचेज, इसे आप परचेज किस तरह कर सकते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इसे आपने परचेज करना हो तो आपने क्या करना है, नेशनल सेविंग सेंटर के अंदर चले जाना है NSC में, वहां से आपको फॉर्म मिलेगा SC1 फॉर्म, वो आपने क्या करना है, फिल करना है। फिल करने के बाद आपने कौन कौन से अपनी कैटेगरी के हिसाब से आपने डॉक्यूमेंट लगाने हैं वो मैं अभी आपको बताने लगा हूं। सीनियर सिटीजन जो है उन्होंने अपने कॉपी ऑफ यानी कि शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगानी है या फिर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड लगाना अगर उनके पास है NIC, ठीक है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उन्होंने अपना नेशनल यानी कि निकोप लगाना है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी। और जो विडोज वगैरह हैं उन्होंने अपनी कौन कौन सी चीजें लगानी है यहां पर आपने तवज्जो से देखनी है ताकि बाद में आपको मस्ता ना बने। आपने CNIC या निकोप लगाना है। उसके बाद आपने कॉपी ऑफ डेथ सर्टिफिकेट लगानी है जो कि आपके हस्बैंड हो, ठीक है, हस्बैंड की डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी है। उसके बाद आपके पास अंडरटेकिंग स्टैम्प पेपर होना चाहिए, ठीक है, डेट ऑफ डिपोजिट ड्यूली बाय नोटरी पब्लिक और ऑथ यानी कमिश्नर या फिर आपकी सील और स्टैम्प होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके बाद ऑन लेटर स्टेज if disclosed that the widow remarried then the amount received by her shall be refunded as per rule, ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये भी याद रखना है कि आप रीमैरिड नहीं है, ये भी आपने अपने दिमाग में बिठा के बात रखनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका ये फॉर्म है, ठीक है, जो विडोज के लिए है वो आपने क्या करना है, पहले इसे फिल करना है। फिल करने के बाद आपने वहां पर सारे जो डॉक्यूमेंट बताए हैं ऊपर वो लगाने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाए नीचे, यहाँ पर मोड ऑफ डिपोजिट, आप किस तरह
तरह करवा सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, ये मेन चीज है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर इस सर्टिफिकेट को खरीदने के लिए आप कैश के जरिए भी खरीद सकते हैं, आप ड्राफ्ट के जरिए भी, पे ऑर्डर के जरिए भी। ठीक है, आपके पास कोई भी अगर फैसिलिटी मौजूद है, आप किसी भी मेथड से इसको खरीद सकते हैं, बाई हैंड कैश से भी खरीद सकते हैं इस सर्टिफिकेट को, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को। उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो है लिमिट यहां पर बताएगी, या मिनिमम आप 5,000, मैक्सिमम आपकी जितनी मर्जी है आप खरीद सकते हैं। यहां पर देखें, फॉर अ सिंगल इन्वेस्टर 5 लाख है, यानी कि 50 लाख तक, और फॉर ज्वाइंट है उन कैटेगरी के लिए, ए बी के लिए आपको 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर ज्वाइंट है, अगर सिंगल इन्वेस्टर है, वो 50 लाख इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, और मिनिमम आप 5,000 इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, इनकैशमेंट। इनकैशमेंट यानी कि अगर आप अपने पैसे जल्द, यानी कि आपने पीरियड चूज किया, फर्ज करें 1 साल का, आपको 6 महीनों के बाद पैसों की जरूरत कर पड़ गई, जो आपने इन्वेस्टमेंट किए थे वो आप लेना चाहते हैं वापस, तो वो भी आप ले सकते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इनकैशमेंट। ठीक है, यहां पर देखें, यहां पर कुछ इनकी पॉलिसी बताई गई है। एक बात आपने याद रखनी है, इफ सर्टिफिकेट इन कैश बिफोर 1, 2, 3, 4 एंड 5 ईयर, यानी कि 4th ईयर तक आपकी डेट ऑफ परचेज से पहले आप खरीदते हैं, तो आपको 1%, 0.5, 0.2 पर सर्विस चार्जेस आपको लगेंगे, फेस वैल्यू शैल बी डिडक्टेड। ठीक है, इफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 4 ईयर। अच्छा, एक बात आपने अब क्या याद रखनी है, अगर आप 1 से 4 सालों से पहले आप क्या करते हैं, अपने पैसे निकलवाते हैं, तो आपको इतने ये टैक्स लागू होंगे। अगर आप 4 सालों के बाद यानी कि 5वें ईयर में निकलवाते हैं, तो आपको कोई भी सर्विस चार्जेस टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर मोर द सर्टिफिकेट इशूड परचेज इन्वेस्टमेंट ऑन शैल नॉट बी री इन्वेस्टेड ऑन मैच्योरिटी। ठीक है, जो इस डेट को परचेज किया गया था उसके ऊपर आप फिर दोबारा से इन्वेस्ट नहीं कर सकते री मैच्योरिटी लेवल के ऊपर। ठीक हो गया, उसके बाद मैं आपको प्रॉफिट रेट बताऊंगा। यहां पर एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत ही अच्छी मुझे लगी, वो क्या है जी, आप यहां पर देखें, आपको कोई भी, ठीक है, विद होल्डिंग टैक्स, चाहे आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर है, या फिर आपको ज़कात जो है वो पे नहीं करनी पड़ेगी इस सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर। ठीक है, ना फिर आपको 15% फाइलर का देना पड़ेगा, ना फिर आपको 30% आपको नॉन फाइलर का देना पड़ेगा, ना ये आपकी ज़कात की कटौती होगी आपके प्रॉफिट रेट में से। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी एक चीज है। ठीक है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं प्रॉफिट रेट की जानब। तो यहां पर देखें, 5 अक्टूबर 2022 को जो है इनके प्रॉफिट रेट को यहां पर देख सकते हैं अपडेट किया गया था। ये आपके सामने प्रॉफिट रेट हैं। ठीक है, ये यहां पर बताए गए हैं 13.92 अभी तक आपके प्रॉफिट रेट चल रहे हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर, जो कि यहां पर बताए गए हैं 1160 रुपए जो है ये आपके 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट बना है एक मंथ का। ठीक है, 1160 रुपए। चलें कैलकुलेशन हम करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं, ये मैंने कैलकुलेटर निकाल लिया, कैलकुलेटर ऐप को। यहां पर देखें, ये आपका जो प्रॉफिट रेट है ना 1160 रुपए, ये आपका एक मंथ का है। ठीक है, अगर आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। ठीक है, अगर आप 50,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं इसे 2 के ऊपर डिवाइड करवाऊंगा, तो आपका जो एक मंथ का प्रॉफिट रेट होगा वो होगा 580 रुपए। ठीक है, जो कि आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा। अगर आप 50,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका एक मंथ का जो प्रॉफिट रेट होगा वो होगा 580 रुपए। अगर आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट रेट होगा वो होगा 1160 रुपए। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई अगर मैं 12 के साथ डिवाइड करवाता हूं तो आपका 13,920 रुपए आपका प्रॉफिट रेट बनेगा 1 साल का। ठीक है, अब इसी तरह अगर आपका 1160 रुपए है आपका 1 लाख के ऊपर एक मंथ का प्रॉफिट रेट, अब मैं फर्ज करें अगर मैं 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मैं इसे मल्टीप्लाई करवा दूंगा 5 से, तो मेरा जो प्रॉफिट रेट बनेगा एक मंथ का वो बनेगा 5,800 रुपए। ठीक है, एक मंथ का अगर मैं 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करवाता हूं तो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखें, अगर मेरा 1160 रुपए ये था, 1 लाख के ऊपर मेरा प्रॉफिट रेट एक मंथ का, अगर मैं 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करवाता हूं तो मैं 10 से इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो मेरा जो प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा 11,600 रुपया मेरा प्रॉफिट रेट बनेगा। ठीक है, इसी तरह अगर फर्ज करें आप 50 यानी कि 1100 आपका क्या बना, 60 रुपए आपका प्रॉफिट रेट बना। अगर मैं यहां पर देखें थोड़ा सा, सॉरी, 1160 रुपए आपका प्रॉफिट रेट बना 1 लाख के ऊपर। ठीक है, आप 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 50 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आपका तकरीबन
58,000 रुपया जो होगा वो प्रॉफिट रेट बनेगा। ठीक हो गया। ये आपका 10 लाख के ऊपर बना था, ठीक है, 11,600 रुपया एक मंथ का। ठीक है, अगर आप 50 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 58,000 आपका बनेगा एक मंथ का प्रॉफिट रेट। ये सारे मैंने आपको एक मंथ के, क्योंकि ये एक मंथली है ना प्रॉफिट रेट, तो मैंने आपको मंथली बताया। ठीक है, ये मैंने आपको इस तरह तफसीलात दे दी। आप खुद भी 1 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की, 4 की, 5 लाख की इसी तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं। फर्ज करें अगर आपने 3 लाख इन्वेस्टमेंट किया है तो आप क्या करेंगे, 1160 को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई करवा लेंगे 3 से, तो आपको जो मंथली प्रॉफिट रेट बनेगा वो 3,480 बनेगा। ठीक है, ये मैंने आपको मुकम्मल तफसीलात दे दी, कैलकुलेशन भी बता दी किस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल बैंक प्रॉफिट रेट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे जरूर दें। शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज।